ये ज़िंदगी का उसूल है कि अप्स एंड डाउन आते हैं, सियासत में भी आते हैं, समाज में भी अप्स एंड डाउन आते हैं। उसको फेस करना चाहिए हम लोगों को। हिकमत हम न सियासत में आजमाते हैं, न समाज में आजमाते हैं, न अपनी ज़िंदगियों में आजमाते हैं। हिकमत को ख़त्म कर दिया है। हम एक जज्बाती कौम हो गए हैं। हमारा काम वक्त से टकराना, हालात से टकराना और हुकूमतों से टकराना रह गया है। बशीर बद्र का एक शेर मैं अर्ज़ कर दूं। वही ताज है, वही तख्त है, वही जहर है, वही जाम है। वही ताज है, वही तख्त है, वही जहर है, वही जाम है। ये वही खुदा की ज़मीन है, ये वही बुतों का निज़ाम है। बड़े शौक़ से मेरा घर जला कि आँच तुझ पे न आएगी। ये ज़बां किसी ने ख़रीद ली, ये कलम किसी का ग़ुलाम है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ डॉक्टर असलम जावेद साहब का, उनकी टीम का, कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ आने का। मैं दिल की गहराइयों से आप सभी हजरात को, जिन लोगों ने हकीम अजमल ख़ां ग्लोबल अवार्ड हासिल किया है, मुबारकबाद देता हूँ। ये अवार्ड बहुत अहम है और मुझे लगता है कि 20 बरस पहले उर्दू सहाफ़त के नाम पे मुझे भी डॉक्टर असलम जावेद साहब ने ये अवार्ड दिया था 2002 के अंदर। तो मैं दिल की गहराइयों से आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। तिब्ब यूनानी के लिए बहुत सारी हुकूमतें काम कर रही हैं। हमारी हुकूमत, बिहार सरकार, जिसके मुखिया नीतीश कुमार हैं, उन्होंने इतना काम किया है। मैंने डॉक्टर असलम जावेद साहब को कहा कि एक बार आप पटना तशरीफ़ लाइए, फिर अंदाज़ा होगा कि तिब्ब यूनानी के लिए इतना काम हो रहा है। अभी मेरे ख़्याल से 10-15 दिन पहले की बात है कि 1100 यूनानी के डॉक्टर बहाल किए गए। उनका अपॉइंटमेंट किया गया 1100 एक साथ, और इससे पहले सारे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर हैं। तिबिया कॉलेज पटना के लिए आपको हैरत होगी कि नीतीश कुमार ने नालंदा मेडिकल कॉलेज की ज़मीन लेकर के, 10 एकड़ ज़मीन लेकर के तिबिया कॉलेज पटना को दिया और फिर 650 करोड़ का बजट दिया। कितना बड़ा बजट है कि आप इस तिबिया कॉलेज को इतना बड़ा बनाइए कि हिंदुस्तान में अगर तिब्ब यूनानी पे कोई रिसर्च करना चाहता हो, कोई काम करना चाहता हो, तो ज़रूर पटना आए। तो कुछ सरकारें हैं जो काम कर रही हैं और माहौल अभिसार शर्मा जी ने और दानिश भाई ने और सभी लोग समझते हैं कि मुल्क में माहौल यकसा हमेशा नहीं होता। ये ज़िंदगी का उसूल है कि अप्स एंड डाउन आते हैं, सियासत में भी आते हैं, समाज में भी अप्स एंड डाउन आते हैं। उसको फेस करना चाहिए हम लोगों को। घबराना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। अपने बालों पर को इतना मजबूत कर लेना चाहिए कि वो जो तुन दिए बादे मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, ये तो आती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। हम अपने बालों पर मजबूत कर लें। और हकीम अजमल ख़ां का अवार्ड मिला है, उनके नाम पे हम लोग जमा है। पढ़िए उनकी ज़िंदगी को, कैसे कैसे हालात को फेस किया। एक शख्स हिंदू महासभा में भी है, मुस्लिम लीग में भी है, कांग्रेस में भी है। क्या ये मुमकिन हो सकता है कि आज ये हकीम अजमल ख़ान, और आप सब हकीम हैं, लेकिन हिकमत हमारी ज़िंदगी से ख़त्म हो गई है। हिकमत हम न सियासत में आजमाते हैं, न समाज में आजमाते हैं, न अपनी ज़िंदगियों में आजमाते हैं। हिकमत को ख़त्म कर दिया है। हम एक जज्बाती कौम हो गए हैं। हमारा काम वक्त से टकराना, हालात से टकराना और हुकूमतों से टकराना रह गया है। हमारे अंदर बुर्दबारी, समझ और हवाओं से मुकाबला कैसे किया जाता है, इसके लिए हमारे पास वक्त नहीं है। मेरे भाइयों,
हकीम अजमल खां की ज़िंदगी पढ़िए, अंग्रेज़ों से भी टकराते हैं। किसके लिए? आयुर्वेदा के लिए, तिब्ब यूनानी के लिए, लेकिन किस हिकमत से टकराते हैं? फिर उन्हीं अंग्रेज़ों से जा कर के सलेबस और निसाब लेके आते हैं कि तिब्ब यूनानी को कैसे बचाया जाए, कैसे कॉलेज कायम किया जाए, किस तरह का निसाब मुरत्तब किया जाए। एक तरफ तसादुम भी है, दूसरी तरफ सीख भी है, दूसरी तरफ उनसे सीखने का जज्बा भी है, अपने तिब को जदीद बनाने का, मॉडर्न बनाने का जज्बा भी है, और उनसे सीख भी रहे हैं। हमको अपनी ज़िंदगी में, मैं कोई और बात नहीं कहना चाहता, लेकिन एक बात समझ लीजिए, अगर आप हकीम हैं तो हिकमत अपनाइए, अपने इलाज के अंदर भी, समाज के अंदर भी, सियासत के अंदर भी। अगर आप हकीम हैं तो पूरे समाज के अंदर बुर्दबारी, तहम्मुल, सब्र, टकराव, तसादुम सब अपनाइए, लेकिन हिकमत के साथ अपनाइए। ये बहुत ज़रूरी है मौजूदा ज़माने में जीने के लिए, और अपने समाज को, अपने तिब को और अपनी हिकमत को बचाने के लिए। आपने जो मुतालबात रखे डॉक्टर साहब, मैं आपके साथ पूरी तरह से हूँ, मेरी सरकार पूरी तरह से है। नीतीश कुमार से कल आपके मौजू पर तकरीबन 15 मिनट बात हुई, तिब के मौजू पे, आपके मौजू पर। नीतीश कुमार जी की सरकार, जनता दल यूनाइटेड आपके साथ, तिब के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ी है। जहां ज़रूरत हो, जैसी ज़रूरत हो, हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने मुझे कहा था कि मैं 12 बजे छोड़ दूंगा, मैंने फ़्लाइट ले ली थी इन्हीं के कहने पे, चूँकि मुझे सीतामढ़ी तक पहुंचना है, तो मुझे याद नहीं।